हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ये एडवांस्ड मंडला बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस ऐड किया है। इसके लिए मैंने एक A3 साइज़ का पेपर यूज़ किया है। तो हमें मिडल पॉइंट से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट्स मार्क करने हैं। फिर 3 सेंटीमीटर पे एक सर्कल बनाना है और उसके अराउंड 2 और सर्कल्स बनाना है। फिर 5 सेंटीमीटर पे हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। ऐसे ही सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। फिर हम लोग इन लाइंस को डबल करेंगे। ये अंदर वाला जो सर्कल आपने बनाया है उसको टच करते हुए इसको डबल करना है। फिर चारों पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। और ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी है जिससे हमारा जो आउटर लेयर हो वो थोड़ा सा थिक दिखे। फिर मैंने 4.7 सेंटीमीटर से एक ये हाफ सर्कल ड्रॉ किया है चारों साइड पे और इसको भी डबल कर लिया है। ऐसे ही सिंपली इसको डबल करना है। फिर हम लोग इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। और अगेन लाइंस को थिक करने के लिए मैंने और लाइंस ड्रॉ कर ली हैं दोनों के साइड से। ये जब मैं कलर करूँगी तो आपको ये क्लियरली दिखेगा मैंने क्यों किया है। फिर 3.5 सेंटीमीटर से और सर्कल्स बनाएंगे, हाफ सर्कल्स, और फिर इसको भी डबल कर लेंगे। तो आप इसको 3.3 पे बना सकते हो। 0.2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए लाइंस को डबल कर लेना है। फिर इनके अराउंड मैंने 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये छोटे सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। ये एडवांस्ड मंडला है इसलिए इसमें प्रोसेस इतना सिंपल नहीं रहेगा। अगर आपको बेसिक मंडला ड्रॉ करना आता है तो आप ये ट्यूटोरियल फॉलो करके ये मंडला ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं और भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी एडवांस मंडला के लिए। फिर ऐसे ही इन लाइंस को भी डबल करना है और आउटर लेयर को थिक करने के लिए मैंने 0.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से और भी लाइंस ड्रॉ कर ली है। फिर इसमें हम लोग थोड़े फ्लावर्स और बटरफ्लाइज बनाएंगे। ये मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, ऐसे ही फॉलो करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिर इन फ्लावर्स के साथ साथ मैं बटरफ्लाई ड्रॉ करूँगी। ऐसे ही बटरफ्लाई का शेप देना है और फिर सिंपली उसका विंग्स बनाना है। ये दोनों साइड बनाएंगे हम लोग, लेफ़्ट और राइट साइड सर्कल के। ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है। फिर और फ्लावर्स ऐड करेंगे। जहाँ भी आपको दिखता है कि आप फ्लावर्स बना सकते हो, जिस भी टाइप के फ्लावर्स आपको बनाने आते हैं आप वो बना सकते हो। फिर उनसे लगा हुआ ये बटरफ्लाई का शेप ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही बटरफ्लाई का शेप बनाएंगे। फिर और मैंने यहाँ पे रोज़ मुझे बनाने का अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोज़ भी बनाया है एक। आपको जो भी फ्लावर्स पसंद हो, जो भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आप वो फ्लावर्स बना सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही सिंपली रोज़ बनाएंगे या फिर आप सिंपली मेरी लाइंस को फॉलो करते हुए ये फ्लावर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे बटरफ्लाई ड्रॉ करेंगे। देन वी विल फॉलो द सेम ऑन राइट साइड एज वेल। तो यहाँ पे भी हम लोग बटरफ्लाई ड्रॉ करेंगे। सिंपली उसके विंग्स बनाना है। फ्लो अच्छा होना चाहिए विंग्स का। अगर आप एक बार में नहीं बना पा रहे हो तो आप पहले लाइटली पेंसिल से बनाओ। फिर जब आपको लगे कि शेप आपने करेक्ट बना दिया है तो फिर आप उसको डार्क कर सकते हो लाइंस को। फिर अगेन हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। फिर और बटरफ्लाई बनाएंगे और उसके विंग्स बनाएंगे। फिर हम लोग इसके आसपास भी थोड़े फ्लावर्स ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही फ्लावर्स ड्रॉ करना है। ऐसे ही फ्लावर्स ड्रॉ करते हुए जहाँ भी आपको स्पेस दिखे वहाँ पे आप पेंसिल से ड्रॉ कर दोगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको ब्लैक जेल पेन से बनाएंगे डिज़ाइंस इसके अंदर। थोड़े से लीव्स ड्रॉ किए हैं मैंने। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी सर्कल्स हमने ड्रॉ किया है उन सभी को एक बार ब्लैक जेल पेन से या फिर अगर ब्लैक फाइन लाइनर है तो आप उससे उनको हाईलाइट कर सकते हो सारी लाइंस को।
ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेना है और उसके बाद फिर हम लोग शेप्स ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे ही मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम लोग स्लोली ये शेप्स इसमें ड्रॉ करेंगे, 2 स्ट्रेट लाइन और फिर ये पैटर्न ड्रॉ करना है। ईज़िली आप इसको देख के फॉलो कर सकते हो। फिर अंदर मैंने सेम वैसे ही लाइंस को बनाते हुए और जो भी एरिया बचेगा उसको फिल कर दिया है। अब हम लोग जो रेक्टेंगल का शेप बना है उसको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेंगे। अब अंदर वाला जो सर्कल है उसको हाईलाइट करने के लिए जो हमने 3 लाइंस ड्रॉ करी थी उसमें से 2 को फिल कर देंगे, जिससे सर्कल जो हमारा इनर सर्कल है वो अच्छा दिखे। फिर ऐसे ही इसमें ये शेप्स ड्रॉ करनी है। ईजिली ये शेप्स ड्रॉ करेंगे और इन दोनों के बीच में ये छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे और फिर जो भी एरिया बचेगा उसको फिल कर देंगे। ऐसे ही चारों तरफ बनाना है, फिल कर देना है और फिर जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया है अंदर वाला उसको ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से फिल कर देना है पूरा। इससे हमारा जो अंदर का एरिया है वो काफ़ी हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही सारा इसको फिल कर देना है चारों तरफ से। और फिर जो बाहर की लाइन जो मैंने बोला था कि थिक करने के लिए हम लोगों ने 2 लाइंस ड्रॉ करी थी उसको भी सेम फिल कर देना है। फिर 4.7 सेंटीमीटर का जो हमने बनाया था उसको ब्लैक पेन से कर देना है अंडरलाइन। फिर जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसको भी कर देना है और अंदर वाले सर्कल को भी कर देना है। चारों लाइंस को ब्लैक पेन से कर देंगे। फिर जो अंदर मैंने ड्रॉ किया है उसको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे। सारे पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे ब्लैक पेन से। अब चारों तरफ का बन गया है तो जो बाहर का सर्कल मैंने 4 सर्कल्स बनाए थे उन सबको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेंगे। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बनाना, अगर आप मेरे साथ साथ फॉलो करोगे तो ईजिली बना लोगे इसको। इंस्ट्रक्शंस में सब कुछ बहुत क्लियरली मैंने मेज़रमेंट बताया तो आप इजीली उसको फॉलो कर सकते हो। फिर ऐसे ही दोनों तरफ से बना लेंगे इसको और ये शेप्स बना लेंगे। ये पैटर्न दोनों साइड हमें ड्रॉ करना है। फिर जो एरिया बचेगा उसको हम लोग फिल कर लेंगे। पैटर्न्स के बीच में जो भी स्पेस है उसको हम लोग ब्लैक जेल पेन से फिल कर लेंगे और अंदर जो शेप्स हम पूरे उसमें मंडला में फॉलो करते हुए आ रहे हैं वही शेप्स दोबारा से ड्रॉ करके उसको भी फिल कर देंगे। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये इनर जो सर्कल है हमारा वो बहुत अच्छा दिखने लगेगा।
अब जो चारों लाइंस हमने ड्रॉ करी थी, चारों सर्कल्स, उसमें से 2 सर्कल्स को, अंदर वाले को और बाहर वाले को पूरा फिल कर देंगे, जिससे हमारी जो अंदर की लाइन है वो हाईलाइट हो जाए। ऐसे ही दोनों को फिल कर देना है, तो बीच में हमें अच्छा स्पेस मिल जाएगा और जो सर्कल हमारा है वो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही पूरे को फिल कर देना है। फिर जो हमें 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना था वो ड्रॉ करेंगे सर्कल्स। अब इन सर्कल्स को भी 2.8 से करते हुए हम लोग इसको भी हाईलाइट कर लेंगे, सारे सर्कल्स को, जिससे हम लोग इजीली इसमें पैटर्न्स ड्रॉ कर पाएँ। अब इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, इसको डबल पेटल यहाँ पे ड्रॉ करना है और इसके अराउंड ये पेटल्स बनाने हैं, छोटे छोटे पेटल्स बनाने हैं। फिर जो भी एरिया बाद में बचेगा हम लोग उसको फिल कर देंगे और बाहर वाले में भी ये शेप ड्रॉ करना है जो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी इनर जो सर्कल बनाया था उसमें ड्रॉ किया हुआ है। जो भी एरिया बचेगा उसको फिल कर लेना है। फिर जो हमने अंदर के जो पेटल्स हैं उन सबको फिल करना है और जो बाहर का जो सर्कल है उसको हाईलाइट करने के लिए जो हमने डबल लाइंस ड्रॉ करी थी उन सबको फिल कर देना है, सारे को फिल करना है। फिर हम लोग बटरफ्लाई को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर लेंगे। फिर इसमें हम लोग कलर भरना स्टार्ट करेंगे। इसको ब्लैक मार्कर से फिल कर लेना है जो हमने बटरफ्लाईज हाईलाइट करी हैं। जो फ्लावर्स हमने बनाया है उसको भी ब्लैक फाइन लाइनर से हाईलाइट कर लिया है मैंने। तो जितने भी फ्लावर्स आपने बनाया है उन सबको हाईलाइट कर लेंगे और जो लीव्स बनाए हैं उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। इनको हाईलाइट करने के बाद इसमें हम लोग कलर भरना स्टार्ट करेंगे। कलर्स के लिए मैंने ये डॉम्स के मार्कर यूज़ किए हैं। इसमें मैंने दोनों के निब्स को एक दूसरे से टच करके उन दोनों का कलर पहले मिक्स किया है जिससे शेड अच्छा लगे और फिर उससे ही बटरफ्लाई को पेंट किया है। तो ऐसे ही दोनों के कलर एक दूसरे में ट्रांसफ़र करके उनके निब्स को टच करके फिर मैंने ये कलर्स फिल किया है। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसको। फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन के 2 शेड यूज़ किए हैं, एक लाइट एक डार्क। अगर चाहो आप तो वाटर कलर से भी कर सकते हो या फिर सिंपली ऐसे ही इन मार्कर्स के कलर्स को मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही सारी बटरफ्लाईज को कलर करेंगे। निब्स टच करने से कलर एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो शेड अच्छा आता है। जैसे आप देखोगे इसमें लाइट और डार्क दोनों शेड आ रहा है।
फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर बाकी बटरफ्लाइज़ के लिए भी सेम ऐसे ही कलर्स एक दूसरे से मिक्स करके और फिर उनको भी कलर करेंगे। इसमें मैंने 2 ब्लू के शेड लिए हैं, लाइट और डार्क, और उन दोनों का कलर एक दूसरे में ट्रांसफ़र करके मिक्स करके फिर उसको पेंट किया है। ऐसे ही स्लोली आपको इसको पेंट करना है। थर्ड विंग के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। ये शेड काफ़ी अच्छा लगेगा ऐसे देखने पे जब ब्लेंड हो जाएगा। और फिर हम लोग फ्लावर्स पेंट करेंगे। तो फ्लावर्स के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप वो कर सकते हो। मैंने येलो से इसको पेंट किया है, फिर डार्क येलो का एक दूसरा शेड यूज़ किया है उसको हाईलाइट करने के लिए पेटल्स को। ऐसे ही मैंने इसमें पिंक और ब्लू को मिक्स किया है। उन दोनों का कलर एक दूसरे में मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको पेंट कर रही हूँ। लीव्स को सिंपली ऐसे ग्रीन मार्कर से कलर कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया और कुछ भी समझने में दिक्कत हुई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब बनाऊंगी तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगी। तो अब ऑलमोस्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कंप्लीट व्यू आएगा भी इसका। और हम लोग इसको कहीं कहीं पे वाइट जेल पेन से इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये ऐसा दिखेगा। थैंक यू सो मच।